व्लॉग चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। यार रोंगटे खड़े हो गए थे, रोंगटे खड़े हो गए। और मतलब है कि ऐसा टर्न लिया मूवी ने कि हैरान हो गए। हाँ। और सबसे पहले तो हम इस मूवी का एक रिव्यू शुरू से करते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो इस मूवी का एक कैमरा वर्क हो गया या इसके पीछे म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो गया, कास्ट हो गई, पूरी कास्ट हो गई, या इसकी जो पीछे गाने चलते थे उसके बोल हो गए। हर जब उनकी माँ का सीन आता फिर एक और आता था जब एक कोई फाइट सीन आता था इस तरह कुछ करके, तो वो एक सिग्नेचर म्यूजिक होता है वो, और बैकग्राउंड म्यूजिक। फिर उसके अलावा रॉकी के जो डायलॉग्स थे, और हिंदी वर्जन में मुझे नहीं पता रॉकी की यश की अपनी आवाज़ है कि नहीं, लेकिन जिन्होंने भी किया है वो बड़े इम्प्रेसिव किए हैं। और जब स्टार्ट होता है तो यश के बचपन से स्टार्ट होता है कि किस तरह यश की माँ जो है इतनी तकलीफें उठा के यश को पहले पैदा करती हैं, फिर उनको ट्रेन करती हैं कि तूने दुनिया में अकेले सामना करना है। और ये बड़े पावरफुल डायलॉग्स बोले थे कि जीने के लिए लोग कहते हैं पैसा चाहिए, यहाँ तो मरने के लिए भी पैसे के बगैर तो बंदा मर भी नहीं सकता। और तूने मुझसे एक वादा करना है कि तूने सबसे पावरफुल ताकतवर बंदा बन के दिखाना। वो उसके जहन पे तब से वो चीज़ सवार थी, और जिस तरह बचपन से ही वो पावरफुल बनने के दुनिया पाना चाहता था। और किस तरह वो पहुँचता है उसके पास, शेट्टी के पास, शेट्टी से किस तरह एंड्रूज उसको लालच दे के, लॉलीपॉप दे के, मुंबई का कि पूरा बॉम्बे तेरा हो गया, उसको अप्रोच करता है। लेकिन वो भाई उसको बॉम्बे नहीं चाहिए, उसको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। और दिखाया था कि गरुड़ा को मारने का एक मौका था उसके पास उस हाउस में, जब गरुड़ा आता है तो वो लेकिन उसने नहीं मारा। एंड में वो बात हमें बताई कि गरुड़ा को मार सकता था, लेकिन जब उसको पता चला कि गरुड़ा जिस जगह से आया है वहां पर जाके सही मेरी पावर पता चलेगी, और मुझे सही पावरफुल मैं बनूंगा, तो मैं अभी क्यों मारूं, मैं वहां जाके मारूं। और बीच में यश के बड़े रोमांटिक सीन भी आए थे, आई लव्स यू और इस तरह के जो रोमांटिक सीन आए थे रीना के साथ, तो फिर दिखाया कि रीना भी उनके प्यार में गिर जाती हैं। और मतलब किस तरह कमल को होता है कि शायद अब यश वापस नहीं आएगा। फिर जिस तरह ये एंड्रू हो गया और दिसाई, ये सब यश को भेजते हैं कि KGF तुमने जाना है। और फिर किस तरह यश उन लोगों के साथ जिस तरह वो कर रहे हैं वहाँ पे, इस तरह ही काम करता है सब कुछ। फिर आहिस्ता आहिस्ता यश दिखाता है कि है कौन वो। और किस तरह यार वो सीन मुझे आज तक नहीं भूलता, जब यश की हो गई थी बस, और जब यश ने उठाया कुल्हाड़ा, अब वो जो एक फाइट सीन था मिट्टी वाला वो, और उसके बाद दे दन जो यश ने किया है। तो जी चाहे यश की कॉमेडी हो, चाहे उनका एक्शन वाले सीन्स हो, चाहे उनका गुस्सा हो, इसमें जो कुछ मशहूर सीन्स हैं जैसे कि एक पुलिस स्टेशन सीन, पब सीन, उसके अलावा इनके और भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि लोगों को हमेशा याद रहेंगे कि यार ये फलाना सीन देख लो, बन सीन हो गया। और ये भी दिखाया कि सूर्यवर्धन के 5 पार्टनर्स होते हैं और सूर्यवर्धन बीमार होता है, तो मतलब 4 लोग ऐसे हैं जिनकी उन पर नजर है। तो एक एंड में बताया कि सूर्यवर्धन ने कहा था कि एक गिद्ध जो है वो मंडला रहा है। और यार लाइक एंड ने तो होश उड़ा दिए हैं किस तरह यश ने किया है। तो मूवी जिस तरह प्रोग्रेस करती है वो बहुत कमाल है, और जिस तरह एक के बाद एक चीज़ आती है हमको चौंका जाती है कि क्या ये ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं ना, तो वो बहुत कमाल है। रॉकी किस तरह वहाँ जाते हैं, अपने इर्द गिर्द की चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, एकदम से नहीं वो वार करते, मेंटेनेंस रूम और चेक करते हैं। मतलब है कि सबको देख दाख रहे हैं। फिर जब रॉकी का सब्र तब वहाँ पे छूटता है जब वो देखते हैं कि एक अंधे को ले गए, उससे पहले उस जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसके खावंद को मारा जाता है। तो उसमें फिर ये है कि रॉकी सब कुछ देख के पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पे गए थे। और उसके बाद फिर ये है कि उन्होंने किस तरह से स्टार्ट लिया, वो मिट्टी में उनको पहले मारा, उसके बाद फिर नीचे जाके मार के आए, और फिर सिग्नल दिया आग जला के कि हाँ जी ये सिग्नल है, रॉकी जिंदा है। पहले तो ये रूमर हुआ कि रॉकी की डेथ हो गई है। और गरुड़ा किस तरह अपने आप को इतना पावरफुल
समझते थे और किस तरह उनको नहीं पता था उनके लिए आगे क्या लिखा हुआ है। और फिर बीच में जो पॉलिटिक्स चल रही है कि एंड्रूज हो गया, राजेंद्र देसाई हो गया, या गरुड़ा का अपना भाई हो गया, वो भी इस को लेना चाह रहा है, KGF को लेना चाह रहा है। फिर उधर इनायत खलील बैठा है, फिर रामिका सेन बैठी है, तो सब चाह रहे हैं। लेकिन एंड ने बताया कि ये नहीं पता कि उस KGF में पहले से किसी का कदम पड़ चुका है, यश दिखाए खड़े। और जी फिर एंड में मैं समझ गया था कि जब पूजा के लिए वो कहता है कि सिक्योरिटी टाइट कर दो, पूजा में जा रहा है, रॉकी ने किस तरह बिजली बंद की और फिर किस तरह उन 3 कैदियों में से एक को मार के खुद वहां गए। तो वो जब था ना, वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था कि रॉकी वहां पे, एक तो वहीं पे पड़ा हुआ मरा हुआ कैदी, तो रॉकी वहां पे है यार, किस तरह रॉकी पानी में से निकला और ये मारा। वो गरुड़ा की नजर उधर गई, पीछे से रॉकी ने उसी की तलवार ली, गरुड़ा के सर आगे आया और गरुड़ा का सर काट दिया उसने। और वो जो वहां के गार्ड्स थे कांप रहे थे, किसी की हिम्मत ही नहीं थी ना। अच्छा, वन आर्म ने 400 गार्ड्स को ऑर्डर दिया उसको मारने के लिए, लेकिन वहाँ जो 20,000 कैदी थे, और उसकी माँ का बहुत प्यारा डायलॉग है, अकेले जा, फौज के साथ नहीं। जब तुम्हें ये कॉन्फिडेंस होगा ना कि तुम्हारे पीछे 1000 लोग खड़े हैं, तो वो जीत नहीं है। जब 20,000 लोगों को ये कॉन्फिडेंस होगा कि उनके सामने तुम खड़े हो, तो ये चीज़ जीत है तुम्हारी। और उन 20,000 लोगों को यही कॉन्फिडेंस था कि उनके सामने रॉकी खड़ा है। अब वो रॉकी के एक इशारे पे इन 400 गार्ड्स को यूं खत्म कर सकते। एंड में ट्विस्ट, सस्पेंस, अधीरा जिंदा है, अब अधीरा भी आने वाला है, रमिका भी, इनायत खलील भी, और आनंद इंगलगी ने कहा अभी तो ये शुरुआत है, चैप्टर 1 है, अभी तो शुरू हुई है। चैप्टर 2 अब आएगा, जिसका हमने ट्रेलर देख लिया हुआ है और एक्साइटमेंट और ज्यादा हो जाएगी उसके ट्रेलर। रीना के भी इमोशंस थोड़े पता चलेंगे। हाँ, रीना को भी प्यार हो गया रॉकी से। तो मतलब है कि इस मूवी की एक एक बात ऐसी है कि हमेशा याद रह जाएगी। ये मूवी एक मास्टरपीस है। हाँ, एक मास्टरपीस है। खुशी भी हो रही, दुख भी हो रही कि मूवी खत्म हो गया। और एक एक चीज इस मूवी की, मैं किस किस चीज की तारीफ बयान करूं, सब बेहतरीन, लाजवाब है, एवरीथिंग, सब कुछ। और हिंदी वर्जन हमने हालांकि देखा, लेकिन इसमें भी बोल बहुत प्यारे हैं, बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से डायलॉग डिलीवरी की गई। हालांकि आप लोगों ने बोला इसको ओरिजिनल में देखो, लेकिन हमने हिंदी इसलिए देखा, हमें समझ जल्दी आएगी बजाय कि हम सबटाइटल्स देखते रहें और उसमें। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा लगा है। और हम इसी तरह मूवीज़ के सिलसिले को जारी रखेंगे कुछ टाइम के बाद, कि और किसी मूवी पे आप लोगों से मशवरा लेके स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल जो है इस मूवी को ख़त्म कर लिया हमने, और आपको भी उम्मीद करता हूँ हमारे साथ उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमें आया है। नेक्स्ट चैप्टर चाहे धीरा है, जो भी है, लेकिन यश है। तो नेक्स्ट चैप्टर जी, चैप्टर 2, उसमें रॉकी के ओपोनेंट्स जितने भी हो ना, रॉकी भाई रॉकी है, और रॉकी ने किसी को नहीं आने देना अपने, मतलब अपनी जगह पे, अपने तख्त पे। खैर, उसका बेसब्री से इंतज़ार है। एंड आपको अगर ये सारी मूवी की सीरीज़ एपिसोड्स अच्छी लगी हैं तो आपने हमें सपोर्ट करना है, ताकि हम और इनकरेज हों और अच्छा रिएक्शंस आपके लिए लेके आएँ। रिएक्शन और एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे ब्लॉग चैनल को जाके। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें लेटेस्ट फ़ोटोज़ अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने हमें सजेस्ट किया इस मूवी को। और मैंने तो जब नया चैनल स्टार्ट किया था तब इस मूवी का ट्रेलर देखा था, और तभी से मुझे यहाँ, मैं रॉकी का, यश का फ़ैन हुआ, इस मूवी का फ़ैन हुआ, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का फ़ैन हुआ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड मिलेंगे एक और रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।